राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 6। ये है टिश्यूज़। चलिए हम इसको पढ़ें। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल ऑल that all living organisms are made up of cells. In an unicellular organism, a single cell performed all basic functions. ठीक है ना। यानी कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि जो सिंगल सेल होती है और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं और इनको ये जो होते हैं ये सारी तरह के जो सिंगल यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अमीबा को उन्होंने दिया था कि एक सिंगल सेल है जो कैरी जो सारे मूवमेंट को कैरी आउट करता है, जैसे कि फूड को लेना, गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है ना। और बहुत से जो सेल ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं, यानी सारे फंक्शन को एक ही सेल नहीं करता है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, यानी अलग अलग सेल के ग्रुप उसको करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। सिंस these cells carry out only a particular function and they do it very effectively. In human being, muscles cell contract and relax to cause movement. Nerve cell carry messages, blood flows to transport ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन। यानी कि जो मसल सेल होता है वो हमारे मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि हमारी बोन को मूव करने के लिए मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। क्या फूड जो है वो नर्व सेल जो है वो मैसेजेस को पहुंचाते हैं। फूड जो है हमारे जो ब्लड है वो हमारे मतलब ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। फूड से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसका अलग पार्ट होता है। वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए भी अलग चीज़ें अलग सेल्स वर्क करते हैं। सो मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है ना। यानी कि उसमें हर लेबर का एक डिवीजन होता है, हर काम का एक डिवीजन होता है। सेल्स स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place of the body. यानी कि बहुत सारे सेल मिलकर एक बॉडी पार्ट के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। यानी कि जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर जो फंक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज्ड and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood phloem and muscles are all example of tissues. ये सारे जो हैं ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं ताकि ये फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। जैसे ब्लड है, फ्लोएम है, ये सब मसल, ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं, टिश्यूज़ के हैं। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue. सेल का एक ग्रुप जो कि एक ही तरह के स्ट्रक्चर या एक ही तरह के वर्क का होता है और एक पर्टिकुलर वर्क करता है, उसको टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा टिश्यू का। कल हम देखेंगे आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू और नॉट। यानी कि प्लांट और एनिमल सेम तरह के टिश्यू से मिलकर बने हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और ये समझ में आया कि टिश्यू क्या होती है, यानी सेल हमारी सबसे छोटी यूनिट थी तो टिश्यू उससे बड़ी यूनिट है। ठीक है। यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और ये टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।